वहाँ के सांसद अवधेश पासी ये कहते हैं कि जी मैं उनको जानता नहीं, उसके बाद कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करा देना चाहिए। तो इतना चुल्लू भर इतना पानी होता है। अखिलेश यादव ये इस चुल्लू में मरेंगे या किस चुल्लू में मरेंगे, चर्चा का विषय है। सीधा सीधा एक आदेश करते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए कि अगर किसी भी हमारी बहन बेटी का बलात्कारी दोषी जो पाया जाता है उसे कोर्ट के अंदर या जेल के अंदर फांसी नहीं होनी चाहिए, उसे बीच चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, ताकि और कोई बलात्कारी अपने अंदर से भी सोचे तो उसे कि रूह कांप जाए कि बलात्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक नेता कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, गायब। अखिलेश यादव थे, गायब। कांग्रेस की पूरी सरकार पार्टी सारी गायब, सांसद गायब। अखिलेश यादव का तय करना बोलना हम नहीं जानते, पर मैं ये जानता हूँ जिसको उन्होंने राजा घोषित किया था उसी का चेला बलात्कारी निकला। डीएनए तो उन हर नेताओं का होना चाहिए जिनके नेताओं में बनते तो वो हिंदू हैं, और डीएनए उनके अंदर जो है वो मुगल शासकों का, अकबरों का, बाबर का बह रहा है, इसलिए तो वो राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं मैडम। इसलिए डीएनए, अगर ये डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो डीएनए सबसे पहले इनके नेताओं को खुद होना चाहिए, और सबसे पहले मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को खुद डीएनए होना चाहिए। कहाँ चले गए वो नीले झंडे वाले, नीले कबूतर वाले, जो नीले पूरा दुपट्टा ओढ़कर कहते थे कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं। किसी कोई भी हो, यहाँ मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जाति मजहब धर्म किसी का भी हो, दोषी होता है और उस दोषी को बीच चौराहे पे लटकाना चाहिए। सर क्या नाम है? सुमित। सर अयोध्या में कुछ साधु संत हैं, वो मोहित खान की एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उसका एनकाउंटर होना चाहिए। मैम एनकाउंटर नहीं, जहाँ मिले उसको पकड़ा गया उसके ऐसे टुकड़े करने चाहिए कि जिस हिसाब से उन्होंने देश के महिलाओं के साथ एक मतलब बच्ची के साथ अत्याचार किया है ना, ये देश के मतलब संस्कृति के खिलाफ है। जहाँ हम बात करते हैं दुर्गा की, जहाँ हम बात करते हैं लक्ष्मी की, जहाँ हम बात करते हैं भारत माता की, वहाँ पर हमारी ही बच्ची, वो कोई दलित बच्ची नहीं है। दलित क्या, हमसे एक वो बनाया जा रहा है ना समाज में कि दलित हिंदुओं से अलग है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो 12 साल की बच्ची हिंदू की बेटी थी, और हिंदू की बेटी के साथ कोई अगर ऐसा तुर्रम खान अगर ऐसा कांड करता है तो योगी सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है वो कार्रवाई बहुत छोटा था। मैं तो चाह रहा था वहीं गोली मार देते और इतने टुकड़े करते ना कि ये मिसाल बनता पूरे देश के लिए कि ऐसा अगर कोई हिंदू बेटी के साथ करेगा तो उसके साथ यही कार्रवाई होगी कि जो करने की जरूरत पड़े। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग कह रहे हैं कि सपा का नेता था, कांग्रेस का नेता है, बीजेपी का नेता है, हम पार्टी में नहीं लेंगे, हम लेंगे देश की बेटी में लेंगे, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। पर अगर उसके संग कोई आरोपी बलात्कार करके और उसके बाद वो चौड़े होकर खड़े होता है, उसका समर्थन कोई करता है, तो सबसे बड़ा आरोपी वो है कि सबसे पहले उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए और उसका बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरीके से अखिलेश यादव डीएनए जांच की बात करते हैं, वहां के सांसद अवधेश पासी ये कहते हैं कि जी मैं उनको जानता नहीं, उसके बाद कहते हैं कि डीएनए टेस्ट करा देना चाहिए। तो इतना चुल्लू भर इतना पानी होता है। अखिलेश यादव ये इस चुल्लू में मरेंगे या किस चुल्लू में मरेंगे, चर्चा का विषय है कि देश की बेटी के संग, हिंदू की बेटी के संग ऐसी बर्बरता हुई है और अखिलेश यादव डीएनए की चर्चा करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी बयान नहीं खुला, ट्विटर नहीं खुलेगा। मणिपुर ये लोग सारे के सारे जनता के साथ पूरा का पूरा बटालियन पहुंचा, जाकर वहां खड़ा हो गया और कहने लगा कि हमारे मणिपुर में लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में वही हुआ, तब नहीं गए आप। चलो बंगाल में क्रोनोलॉजी सेट हो रहा होगा, पर आप एक विशेष धर्म देखकर कि वो खान है तो आप अयोध्या भी नहीं जाओगे, आप ट्विटर भी नहीं खोलोगे, समर्थन भी मतलब बिल्कुल वो हो गया है। क्यों? क्योंकि वो दलित की बेटी है, सपा नेता था, इसीलिए पूरा विपक्ष अभी तक चुप्पी साधे हुए। सपा का नेता नहीं था, वो मोइन खान था। आप मजहब को पहचानिए ना। अगर ऊंचा पैजामा और टोपी वाला है, चाहे वो आतंकवादी हो, कांग्रेस के शहजादे से लेकर पूरे देश जितनी कांग्रेस के साथ पार्टियां इंडिया गठबंधन की है, वो कभी भी बयान नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 25 करोड़ से 40 करोड़ मुसलमान नाराज हो जाएगा और जो 99 सीटें आई है वो अगली बार नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ा विषय बनता है कि इस पर एक नेता कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, गायब। अखिलेश यादव थे, गायब। कांग्रेस की पूरी सरकार पार्टी सारी गायब, सांसद गायब। राहुल गांधी जो हाथरस की बात कर रहे थे, हाथरस गए थे, अब 12 साल की जो बच्ची है उसके साथ रेप हो जाता है अयोध्या में, उसको लेके पूरा विपक्ष है, राहुल गांधी समेत सब चुप्पी साधे। नहीं, दलित के जो नेता भी बन के घूम रहे थे, चंद्रशेखर रावण, मायावती, बहुत सारे बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे थे, वो कहाँ चले गए?
क्योंकि ये मजहब देख के फैसला करना है। जब हाथरस में हुआ तो आपने देखा कि ब्राह्मण है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। आरोपी आरोपी होता है, उसको सीधा मारो, खत्म करो कहानी। पर सीधी सी बात है, आपने धर्म देखकर आरोपी का ये अगर तय कर लिया है कि ये आरोपी मुसलमान है, ये हिंदू है, तो भी हम प्रदर्शन करेंगे। तो इस देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है कि 70 सालों में ऐसी पार्टी जो बनी सेकुलर बन के खड़ी हुई कि हम सेकुलरिज्म का डंका लहराते हैं, हम सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूम रहे हैं, पर वो तय कर रही है कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। हम उस हिसाब से अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो 140 करोड़ जनता को मैं कहना चाहता हूं कि उनका विरोध प्रदर्शन आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना वो तय कर लेंगे कि आपकी बेटी के संग बलात्कार हुआ है तो आपको नहीं देखेंगे, उसके संग हुआ है तो वो देखेंगे। ऐसे ये चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी का विरोध करो, करने दिक्कत नहीं है, पर हिंदू का विरोध थोड़ी ना करोगे। वही चंद्रशेखर रावत संविधान कुरान लेकर पता नहीं कौन कौन उरान पुरान क्या लेके घूम रहा था, मुझे नहीं पता। जामा मस्जिद, यहाँ मस्जिद, सब जगह घूमा, ठीक है, हाथरस भी पहुंच गया, अब तो सांसद भी बन गया है। सांसद बनने के बाद क्या वो हाथरस के कांड में पहुंचता है तो ये अयोध्या के कांड में क्या उसके मुंह पे टेप लग गया? फेविकोल का पूरा बोतल पी लिया उसने, या पूरा चिपक गए आते कि उसके मुंह से बयान तक नहीं निकल रहा? कहाँ चले गए वो नीले झंडे वाले, नीले कबूतर वाले, जो नीले पूरा दुपट्टा ओढ़कर कहते थे कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं? क्या भीमराव अंबेडकर ने ऐसा समर्थक बनाया हुआ है? भीमराव अंबेडकर का ऐसा समर्थन था कि आप ऐसे मतलब आप कलर देख के तय करेंगे, आप मजहब देख के तय करेंगे? यादव है जो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कह रहे थे, अब वही डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। अयोध्या का राजा श्री राम है, पूरे विश्व के राजा श्री राम है। अखिलेश यादव का तय करना बोलना हम नहीं जानते, पर मैं ये जानता हूँ जिसको उन्होंने राजा घोषित किया था उसी का चेला बलात्कारी निकला। राहुल नाम है जी। सर, अयोध्या को लेके अभी तक की विपक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि इसको लेके अखिलेश यादव ने कहा है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अवधेश प्रसाद भी हैं जो वहाँ के सांसद हैं, वो भी कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा मानना तो सीधा है, ये जो मजहब के बार बार कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, 6 साल की बेटी को देवी मानने वाला और 6 साल की बेटी को बीवी मानने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता है। रही दूसरी बात, जिन लोगों को ये नहीं पता कि बच्ची कितनी छोटी है, वो उस लायक है या नहीं, उसके बाद उनकी पार्टी के मुखिया आखिर क्यों उन्हें बातों में नहीं लेते हैं? अगर यही कांड किसी भाजपा के नेता ने कर दिया होता तो अभी मेरे ख्याल से बादल फट गए होते, धरती बादल में पहुंच चुकी होती और बादल धरती में आ चुके होते, और यही विपक्ष संसद भवन का घेराव कर चुका होता। इनकी यूथ ब्रिगेड निकल चुकी होती, इनकी महिलाएं घड़ियाली आंसू बहने लग जाती। लेकिन बात खुद सपा के नेता की है, सपा का कार्यकर्ता है वो, क्या नाम है उसका, मोहित खान। भाईचारा 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 निभाते निभाते हमने अपने भारत देश के टुकड़े करवा लिए। भाईचारा निभाते निभाते हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर करवा दिया। भाईचारा निभाते निभाते हमने ना जाने कितने निकिता, नेहा और ना जाने हमने कितनी बहनों को गवा दिया, कितने भाइयों को गवा दिया। भैया, भाईचारा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो मोदी जी से सीधा एक आदेश करते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए कि अगर किसी भी हमारी बहन बेटी का बलात्कारी दोषी जो पाया जाता है, उसे कोर्ट के अंदर या जेल के अंदर फांसी नहीं होनी चाहिए, उसे बीच चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, ताकि और कोई बलात्कारी अपने अंदर से भी सोचे तो उसे की रूह कांप जाए कि बलात्कार करना चाहिए नहीं करना। कुछ साधु संत हैं वो भी कह रहे हैं एनकाउंटर हो जाना चाहिए आरोपी का। एनकाउंटर नहीं मैडम, बीच चौराहे पे उसे लटकाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो मानसिकता के लोग यहाँ इस देश में पनप रहे हैं ना, वो लोग पनपने से पहले ही खत्म हो जाएं। बीच चौराहे पे उसे लटका देना चाहिए, चाहे वो दोषी कोई भी हो। यहाँ मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जाति मजहब धर्म किसी का भी हो, दोषी होता है और उस दोषी को बीच चौराहे पे लटकाना चाहिए। मायावती का भी इस दौरान एक बयान आता है, वो कहती है सफा की जब सरकार थी उसमें कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट हुआ था, जो अब अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात। अगर ऐसी बात देखो मायावती जी ने करे तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि डीएनए तो जब भी करवा लेना चाहिए था। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि युवा है, युवाओं से गलती हो ही जाती है, हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ डीएनए तो उस टाइम में मुलायम सिंह यादव जी का करवाना चाहिए था, उनका पता लगना चाहिए था उनके अंदर मर्दों वाली कोई बात थी या नहीं थी, हैं? और उसके साथ साथ अखिलेश यादव अपना डीएनए खुद करवाएं, और उनका भी डीएनए का पता लगना चाहिए कि जब वो अपना बंगला खाली करते हैं, टोटी भी चोरी करके ले जाते हैं। डीएनए तो उन हर नेताओं का होना चाहिए जिनके नेताओं में बनते तो वो हिंदू हैं, और डीएनए उनके अंदर जो है वो मुगल शासकों का, अकबरों का, बाबर का बहरा है, इसलिए तो वो राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं मैडम। इसलिए डीएनए, अगर ये डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो डीएनए सबसे पहले इनके नेताओं को खुद होना चाहिए, और सबसे पहले मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को खुद डीएनए होना चाहिए।